हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिलियनेयर माइंड पॉडकास्ट। ये एक सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक मिशन है आपका माइंडसेट चेंज करने का, आपका बिलीफ पैटर्न चेंज करने का। यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं माइंडसेट, मनी, मैनिफेस्टेशन, सक्सेस एंड ग्रोथ। आज का पॉडकास्ट स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है एक बिग पर्सनैलिटी जो एक बाय प्रोफेशन सीएस है, एडवोकेट है एंड दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन में उनका नाम माना जाता है। तो आज हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो शुभम भाई आपका दिल से धन्यवाद, और आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है, इसलिए भी आपका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर। और आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी ज़बरदस्त है। काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रहा था कि आपसे मिलूँ। और दोस्तों, मैं अपनी इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी कम एडवोकेट हूँ, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करता हूँ और आज की डेट में एक मोटिवेशनल स्पीकर सेशन लेता हूँ। और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी शुभम जी 2022 में। आपने देखा जब कोरोना टाइम था, उसके बाद ही ये स्टार्टअप हुआ। ओके, तो सर आज हम चाहेंगे जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी बिजनेस प्रोफेशन में स्टक फील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो आज का जो पॉडकास्ट रहेगा उनके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन रहेगा सर कि ऐसी क्या एक चीज़ थी, ऐसा कौन सा एक आपका लाइफ का पॉइंट था कि 2022 में आपने ये प्रोफेशन के साथ ही साथ ये मोटिवेशन जर्नी, मतलब लॉ के ज़रिए नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए भी लोगों की हेल्प करने का प्लान किया? थैंक यू आपका क्वेश्चन का मैं स्वागत करता हूँ। ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है आपके कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप पहले सीएस की प्रैक्टिस देख रहे थे, फिर अपना एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर आप ये इस मोटिवेशन पे कैसे आए? ये शुभम जी बात है अगस्त 2023 की। मैं एक कोच हैं, उनके सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सीख रहा था क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें चैलेंज चल रही थी, तो मैं कुछ चीज़ें सीख रहा था उनसे। तब उन्होंने मेरे को मतलब एक लाइन बोली जो वहाँ से टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने बोला है कि अपने लिए तो सारे जीते हैं, तो अनिल जी कुछ ऐसा करो कि दुनिया भी याद रखिए आपके लिए। तो जो भी है यूनिवर्स को कुछ दो, लौटा के आप वापस करो, लोगों का भला करो। तो वो लाइन ना मेरे अंदर बहुत मतलब अंदर बैठ गई। हाँ, बात तो सही कह रहे हो कि ये प्रैक्टिस तो देखो सारे करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी, कई लोग करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर जो मैंने चीजें पीछे 3-4 साल से सीखी, उन्होंने बोला इसी जो भी आपने मेरे से सीखा उसी चीज को, उसी अच्छे जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को जन लोगों तक पहुंचाओ। ये मेरा मिशन है। और तभी से फिर मैंने मिशन ले लिया कि 5 करोड़ लोगों तक, यूथ और यंगस्टर को ये माइंडसेट देना है। रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट मतलब कि लोगों को सोचने के तरीके को चेंज करके उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, जो जैसे कि मैंने अपने गुरुजी से सीखा। राइट सर, राइट। जैसे सर आपका एक मिशन भी है, जैसे आप सेमिनार कंडक्ट करते हो 15 सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ अनस्टॉपेबल फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड माइंडसेट ग्रोथ। तो सर मैक्सिमम व्यूअर का ये क्वेश्चन होता है कि जनरली जो सक्सेस मिलती है वो हार्ड वर्क से मिलती है, बट आपका जो मिशन है ज़्यादा फोकस करता है माइंडसेट के ऊपर। तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन हार्ड वर्क एंड माइंडसेट? बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन आपका वैलिड है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे आपने भी स्कूल में ये सुना कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो और मेहनत करो, मेहनत करो। मैं मानता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैंने देखा है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा जो है ना, आपको स्मार्ट वर्क में फोकस करना चाहिए। स्मार्ट वर्क मतलब आपने देखा होगा कि अगर मान लो हार्ड वर्क से ही लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनते, तो जो काम करने वाली जो लेबर है, तो वो तो मेरे को लगता है सुबह से शाम तक इतना लेबर करती है। मैंने रिक्शे चलाने वाले भी। लेकिन आपने देखा होगा कि फिर भी अमीर कौन से, जो जितने भी बिलियनियर आपने देखा है ना, वो आप देखोगे उनको कभी भी मिलोगे तो उनके दिन के 2-3 घंटे काम करते हैं, बाकी वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहते हैं। तो आप उनको देखोगे कि यार ये करोड़पति आदमी है, तो ये इसके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फर्क क्या है? एक थंब रूल है इसका, जब भी जो पर्सन भी शरीर के निचले हिस्से से काम करता है वो हार्ड वर्क बोलते हैं उसको। और दुनिया के 5% लोग जो है ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो नेक के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं। तो जो बंदा नेक के ऊपर वाले हिस्से से काम करेगा वो स्मार्ट वर्क है, वही करोड़पति मिलियनियर बनेगा। और जो पर्सन बॉडी के नीचे वाले हिस्से से काम करे, नेक के नीचे से, वो हार्ड वर्क कर रहा है। और हार्ड वर्क से क्या है कि आप लाइफ तो करोगे, लेकिन आप एक लग्जरी लाइफ और एक मिलियनियर के बनने के लिए आपको बहुत सा
चैलेंज आएंगे इसके लिए। तो मैं राइट। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। आपने देखा कि कोरोना के बाद कितने छोटे-छोटे यंगस्टर के लड़के ओला, उबर, ज़ोमैटो ब बिल्कुल छोटी सी एज है उनकी, किसी की 25 साल, 30 साल, लेस देन 30 इयर्स 30 इनकी एज है उनकी, और वो करोड़पति, मिलियनियर, बिलियनियर क्यों? वो माइंड से काम करते हैं। राइट। दैट इज़ द स्मार्ट वर्क। ओके सर, ग्रेट। इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बोला है कि आपका जो टैगलाइन है बेसिकली, जिस तरीके से आप वेबिनार करते हो मैक्सिमम सिटीज़ में 15 सीक्रेट प्रिंसिपल फॉर हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। हुँ। तो सर हमारे व्यूअर के लिए उसमें से अगर 2 सीक्रेट आप बताना चाहोगे जिसकी वजह से जितने भी व्यूअर हमारे आज पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी लाइफ में इंस्टेंटली चेंज हो जाए? सबसे पहले तो शुभम जी, बहुत क्वेश्चन बढ़िया आपने पूछा है। मैं सबसे पहले एक ही सबको हमेशा एक ही थंब रूल देता हूँ। अगर आपको कुछ जो भी जिस भी स्टेज पे जो भी पर्सन है ना आज की डेट में, अगर वो कहता है कि सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो ज़ीरो से हूँ, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ कुछ भी ना करे, खाली एक रूल फ़ॉलो कर ले। 2 वर्ड हैं जो आपकी लाइफ़ को 360 चेंज कर देंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। वो क्या है? धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड और धन्यवाद ब्रह्मांड। आपको आज से ही अपनी लाइफ में जो भी है आपके पास ना, उसका थैंक यू, कृतज्ञता, आभार करना शुरू करना है। मतलब क्या है कि जैसे आज की डेट में आपके पास है, जो चाहिए उसको बाद में उसको छोड़ दो। जो आज आपके पास है, आपके पास हेल्थ है, फैमिली है, उस चीज़ों को आप थैंक यू करना शुरू कर दोगे ना, उसका आप करोगे ना, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड, भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितना आप थैंक यू करोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, तो उससे क्या रहता है, जो चीज़ें आपकी रुकी होती है ना, राइट। वो खुल जाती है। यूनिवर्स क्या करता है, जितना आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दोगे, उतना ही वो 10x होके लौटा के देगा। अगर आप एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे, तो यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड उसको 10 गुना करके देगा। तो मैं इस सबसे व्यूअर्स को ये बोलता हूँ कि आप जब भी स्टार्ट कर दोगे अपना कृतज्ञता कर स्टार्ट कर दोगे, आभार करना स्टार्ट कर दोगे, लोगों का धन्यवाद करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जो ग्रोथ जो है वो 10x हो जाएगी। करेक्ट पहला सर। पॉइंट मेरा ये है। करेक्ट। और सेकंड पॉइंट सर? सेकंड मैं ये मानता हूँ कि देखो 3 चीज़ें, अगर किसी भी पर्सन ने सक्सेस होना, उसमें मैं 3 चीज़ें मानता हूँ, हमेशा उसमें होनी चाहिए, 3 पॉइंट्स मानता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए हमेशा। एक होता है डिज़ायर, एक होता है बर्निंग डिज़ायर। डिज़ायर होता है कि हमें कार चाहिए, घर चाहिए, लेकिन बर्निंग डिज़ायर का मतलब है कि वो एक ऐसी डिज़ायर, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, उसके बिना आपको नींद ना आए। जैसे आपको साँस लेना, आप कभी भूल नहीं सकते ना, राइट। तो जितनी साँस लेना आपके लिए ज़रूरी है ना, इतनी ही ज़्यादा वो मतलब आपकी इच्छा इतनी होनी, मतलब आपने कुछ अचीवमेंट करनी है, तो 24 घंटे आपका फ़ोकस उसमें रहना चाहिए। पहला नंबर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। हुँ। दूसरा, वो पर्सन जो है कोचेबल होना चाहिए। कोचेबल मतलब जो भी पर्सन कुछ बड़ा करना चाहता है, वो उसके अंदर पढ़ने की, सीखने की, मतलब उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि वो उसको कोई भी टॉपिक दे तो वो सीख ले। कोचेबल होना चाहिए वो बंदा कि वो सीखने, अपने आप को लर्निंग मोड में रहना चाहिए। राइट। और तीसरा उसका रहना चाहिए, वो हंग्री होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो उसके अंदर पैसा कमाने की भूख होनी चाहिए। भूख का मतलब है कि अगर इन तीनों में से मैं 3 पॉइंट बोलता हूँ, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, कोचेबल होना चाहिए और हंग्री। हंग्री का मतलब कि उसके पेट में इतनी भूख, क्योंकि देखो जब तक आपको पैसा कमाने की भूख नहीं है, तो मैं आपको चाहे कुछ भी सिखाता रहूँ, बट वो काम नहीं करेगा। तो तीनों, जिस भी बंदे ने अमीर बनना है, उसमें ये 3 डिज़ायर होनी चाहिए, 3 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो उसकी बर्निंग डिज़ायर, दूसरा कोचेबल, तीसरा जो है उसका हंग्री। ये जिस बंदे में 3 चीज़ें आ जाएँगी ना, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा मिलियनियर बिलियनियर बन जाएगा। ये थंब रूल है इसमें। करेक्ट सर। आगे। सो बेसिकली आपका जो ओवरव्यू पॉइंट था कि बी ग्रेटफुल, जो अपने पास चीज़ है उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें भी क्यों ना हो उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बिल्कुल, देखो क्या है कि ग्रेटफुल ये रहता है कि धन्यवाद करने का मतलब है कि चाहे लोग कहते हैं सर, कई लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि भई करा, वो कहते हैं मेरे को, सर सर हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो नौकरी नहीं लगी, हमारा तो घर नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो छोटी-सी चीज़ है, अगर आपको किसी ने चाय भी पिलाई आज, उसका भी थैंक यू बोलो। माता-पिता ने आपको कितना कुछ दिया, उनका भी थैंक यू बोलो। हम इस ऑफ़िस में आए, स्टूडियो में आए, तो हम इनका भी थैंक यू बोलते हैं। तो मतलब जब भी आप चीज़ों का धन्यवाद बोलोगे, आभार व्यक्त करोगे, कृतज्ञता करोगे, तो क्या है, यूनिवर्स में वो मैसेज आता है, वो 10 गुना होके वापस आता है। तो आपके रास्ते ग्रोथ के लिए और खुलते हैं। राइट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही आप ये फॉलो करो प्लीज़। राइट। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सर ये है कि जैसे आपने बताया कि आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो, हुँ। तो मैक्सिमम लाइक मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे जैसे जितने भी यूथ पर्सन हैं उनका बिलीफ पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक कुछ टेक्निक्स होती है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, वो बोलने के बाद ही उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे कुछ परसेंटेज है जिसमें अगर 100% में से अगर पकड़े तो 50% लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सक्सेस कंप्लीट हो जाता है, बट कुछ पर्सन का नहीं होता था। तो ऐसी कौन-सी मिस्टेक है जिनका नहीं होता है वो फॉलो करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसमें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने शुभम जी। देखो क्या होता है कि
अब लोग कहते हैं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम भी कर रहे हैं, हमारा तो कंप्लीट नहीं, हमारा तो वो मतलब मिल नहीं रहा हमारे को, तो वो चीजें मिल नहीं रही। देखो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, मतलब आप किसी भी चीज को, मान लो इस चीज को भी आप नीचे फेंकोगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। सिमिलरली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, आकर्षण का नियम भी, वो भी चल रहा है। आप उसको फॉलो करो ना करो, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो रहा है। होता है क्या है कि लोगों में ये फॉलो क्यों नहीं होता? क्या करते हैं लोग, 95% लोग क्या करते हैं, अपनी विशेष बोलते हैं, सर भगवान जी मेरे को ये कार दे देना, ये घर दे देना, या मेरी ये डिजायर कर देना। होता है ना ऐसे सुबह, ठीक है। और जैसे ही वो अपनी विश देते हैं भगवान जी को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अपनी कमांड देते हैं, 5 मिनट बाद ही वो डाउट करते हैं, कहते हैं यार पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। जैसे ही वो अपनी कमांड देते हैं तो भगवान कहता है चलो मैं ठीक है इसको काम करना शुरू करता हूँ। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन लगा देते हो ना, जैसे ही आप डाउट डाल देते हो, पता नहीं कैसे होगा, होगा भी या नहीं, तो वहीं से क्या है कि यूनिवर्स उसको फिर स्टॉप कर देता है। क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला, थंब रूल है, आपको समर्पण करना है, लेट गो। लेट गो मतलब जब आपने एक कमांड दे दी, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आप जब बैठते हो तो आप, जब भी आपके पास वेटर आता है तो वो पूछता है हाँ सर शुभम जी क्या खाओगे, तो आप ऑर्डर देते हो, फिर आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हो, आपको पता 15-20 मिनट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार पूछोगे भाई साहब आया नहीं है, तो वो इरिटेट हो जाएगा ना। अगर आप फिर चेंज करोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसी तरह से आपने जैसे भी कोई भी आपकी विश है, आपने एक बार कमांड दे दी, कमांड सीधी यूनिवर्स में चली जाएगी। फिर आप उसको लेट गो और समर्पण में बैठ जाओ कि मैंने भगवान को बोल दिया है, यूनिवर्स को बोल दिया, ब्रह्मांड को बोल दिया है, अब ऑटोमेटिक आएगा। जैसे किसान एक बीज बोझता है तो उसको पता है कि जमीन के नीचे पहले वो 5-6 महीने नीचे रहता है, जो चावल कुछ भी 6 महीने बाद ही तो आएगा ना। लेकिन वो रोज रोज तो नहीं करके ना, देख आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आज की डेट में क्या है, यूथ में ये थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा कम है। वो सोचता है आज डाला है आज ही मेरे को पैसे मिले, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उनसे काम कम करता है, क्योंकि वो जैसे ही डालते हैं उस पर डाउट करते हैं, अरे यार आज आया, आज हुआ नहीं, अच्छा कल हुआ, अरे यार ये काम नहीं करता। देखो क्या है, आपका सेल्फ बिलीव ही काम करता है। अगर आप बोलोगे ये काम करता है तो वो काम करेगा, और अगर आप बोलोगे सर ये काम नहीं करता तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स का रूल है। जो भी आप बोलोगे वो 10x होके आएगा। आप बोलोगे करेगा तो 100% होगा, आप बोलोगे नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसीलिए ये सारा इसमें लोगों के व्यूज है वो डिफरेंट रहते हैं। प्लीज। ग्रेट सर। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी हमारे व्यूवर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा, जो इंस्टेंटली उनके लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ का जो आपका माइंडसेट का कंसेप्ट है, वो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उनको लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है शुभम भाई आपका। शुभम जी मैं ये कहता हूँ कि एक थंब रूल है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, जितने भी यंगस्टर, जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर, मैं उनको सबको ये कहता हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आप, जब तक आप अपने पे खुद पे बिलीव नहीं करोगे ना, दूसरा आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो आपको हमेशा अपने पे विश्वास रख के कहना है। एक ही लाइन सुबह शाम बोली, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमेशा स्कूल कॉलेज में जब भी आता हूँ उसमें यही कहता हूँ हमेशा कि हमेशा बोलना आई एम ए बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए डायमंड, आई एम ए कमांडो। अपने आप को बोलना आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, मतलब मैं चैंपियन हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं, जब आपकी पहचान, जब आपकी पहचान जो है ना वो कमांडो वाली हो जाएगी ना, आप कहते हो सर दुनिया की कोई ताकत मेरे को हरा नहीं सकती, मैं अकेला ही जीत जाऊंगा। जब आपकी छवि, आपकी आइडेंटिटी यही जल्दी हो जाएगी ना कि सर मैं कर लूंगा, हमेशा अपने आप को सेल्फ उसमें टॉक ये करनी है आपने, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं सब कुछ कर लूंगा, सारी चीजें मेरे लिए आसान है, ब्राह्मण जो है वो हमेशा मेरे सपने पूरे करता है। तो जब ये चीजें आप बोलते हो ना, तो माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती हैं, और जो आपके वर्ड है ना वही आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। जबकि 90% लोग जो है वो नेगेटिव बोलते हैं। मेरी सभी यंगस्टर से रहेगी कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बोलना, हमेशा बोलना है आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी करता हूँ, सारे काम मेरे लिए आसान है। राइट, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ बातचीत करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, एंड इस कन्वर्सेशन से मुझे एक ही बात पता चली कि सक्सेस बाहर से नहीं अंदर से आती है। जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो, बेसिकली बिलीव पैटर्न चेंज करते हो, तो सक्सेस आपके ऊपर आ जाती है। एंड मैं व्यूवर्स को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे बिलियनर माइंड क्लब का हिस्सा बनिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही स्टोरीज लाते जाएंगे जिसमें आपका माइंडसेट ग्रोथ हो जाए, सक्सेस ग्रोथ हो जाए। एंड सेकंड चीज़, अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि थिंक बिग एंड बिलीव बिगर। थैंक यू सो मच।
और यहाँ पे मैं शुभम जी आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से सभी अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो दोस्तों, मेरा मिशन है कि कम से कम 5 करोड़ यंगस्टर को मैं ये सेशन देना चाहता हूँ, मिलेनियर माइंडसेट। राइट। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही इसका रूल है कि जब आप अंदर से चेंज हो जाओगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा, बाहर की दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। और इसी माइंडसेट के जो प्रोग्राम के लिए हमारा जो प्रोग्राम चलता है दोस्तों, 15 मिलियनियर ऑफ द माइंड, वो हमारे दिल्ली में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन वेबिनार भी रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें, और जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, जो भी हमारे प्लेयर देख रहे हैं, वो कम से कम भी 2 से 3 लोगों को ये शेयर करें, ताकि हम मिशन जो हमारा ये सभी लोगों तक पहुंचे। राइट। इसके साथ ही मैं आपका सभी का थैंक यू करता हूँ। थैंक थैंक यू, यू सो मच सर। थैंक यू शुभम, थैंक यू थैंक फॉर यू, कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।